तो डिडक्शंस अंडर 80C to 80U कैन नॉट एक्सीड GTI, तो यानी कि मैक्सिमम डिडक्शंस GTI तक ही होंगी। अगर ज्यादा डिडक्शन है, GTI कम है, तो बेटा GTI तक लेनी पड़ेगी। सेकंड की पॉइंट, डिडक्शन वर्ड बोलूंगा मैं बार बार, 80C to 80U नहीं बोलूंगा। डिडक्शंस नॉट अलाउड है, नॉट अलाउड फ्रॉम स्पेशल रेट इनकम्स। स्पेशल रेट इनकम से डिडक्शंस अलाउड नहीं है। दैट इज 111A, 112, 112A, 115BB, 115BBE एक्सेट्रा। कभी भी स्पेशल रेट से डिडक्शंस नहीं मिलती। इसका अर्थ ये हो गया, दैट इज डिडक्शंस अलाउड फ्रॉम, बताइए डिडक्शंस अलाउड फ्रॉम विच इनकम, अलाउड फ्रॉम, बताइए डिडक्शंस अलाउड फ्रॉम विच इनकम्स, डिडक्शंस अलाउड फ्रॉम विच इनकम्स, डिडक्शंस अलाउड फ्रॉम विच इनकम्स बच्चे। हाँ जी बताइए, डिडक्शंस अलाउड फ्रॉम इनकम्स एट स्लैब रेट्स। स्लैब रेट वाली इनकम से मिलती हैं। एग्जाम्पल सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन एक्सेट्रा। तो हमेशा डिडक्शंस आपको GTI से तो मिलेंगी, लेकिन एक बार GTI में देख लीजिएगा क्या पर्याप्त मात्रा में आपके पास स्लैब इनकम्स है माइनस करने के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपकी डिडक्शंस हैं बेटा, हाँ एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे होती है डिडक्शंस। मेजॉरिटी आर ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। एक्चुअल पेमेंट बेसिस बोले तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जमा करवाना पड़ेगा, ड्यू बेसिस पे नहीं ले सकते। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जहां पर ड्यू बेसिस मिल जाएगा। बताइए कुछ आइडिया, कौन सी डिडक्शन ड्यू पे मिल जाती है, आपने पेमेंट नहीं भी करी हो, एक्चुअल एक्सपेंडिचर बेसिस पे होती हैं, एक्चुअल एक्सपेंडिचर बेसिस पे होती हैं। कुछ ऐसी डिडक्शंस हैं जो मुन्ना ड्यू पे ले लो। मैं बताऊं, 80 ई ई 80EE A और 80EE B, ये आपकी हाउसिंग लोन्स की और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, यहाँ पर ड्यू बेसिस पे डिडक्शन है। जो इंटरेस्ट ड्यू हो गया, डिडक्शन ले लीजिए, पेमेंट की आवश्यकता नहीं है, ये ड्यू पे है। और बोलूं एक आपकी 80U जो है वो डीम्ड बेसिस पर है। 80U डीम्ड बेसिस पर है कि 75,000 या 1.25 लाख रुपए हैंडीकैप को मिलेंगे, उसमें आपको पेमेंट कहीं करने की जरूरत ही नहीं है। और एक और बोल दूं, 80DD, 80DD के अंदर आपका भी थोड़ा सा एक्चुअल एक्सपेंडिचर इररेलेवेंट, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इररेलेवेंट है, आपको यहां पर भी डीम्ड बेसिस पर मिलेगी। हाँ लिटल होना चाहिए, आपका मिनिमम 1 रुपया भी खर्चा कर दो, आपको मिलेगी डीम्ड बेसिस पर। दोनों ही हैंडीकैप से रिलेटेड होती हैं। वो 80U मिलती है हैंडीकैप को खुद, और DD मिलती है जिसपे वो डिपेंडेंट होता है। तो दोनों ही डिडक्शन 75,000 या 1.25 लाख मिलती हैं डीम्ड बेसिस पर। और EEA, EEB ड्यू बेसिस पर होती है। बोलो जी ओके रिपोर्ट, ओके रिपोर्ट। बताइए जरा एक बार ओके रिपोर्ट दीजिए, एवरीवन प्लीज गिव मी एन ओके रिपोर्ट। चलिए, अच्छा कौन सी डिडक्शंस रेजिडेंट्स के लिए हैं, रेजिडेंट्स ओनली। कौन सी डिडक्शन रेजिडेंट्स ओनली, मैं बताऊं, स्टार्टिंग करते हैं। 80C नहीं है, 80D नहीं है, 80DD है रेजिडेंट्स के लिए, 80DDB है रेजिडेंट्स के लिए,
हाँ, उसके बाद मुन्ना 80 QQB है रेजिडेंट्स के लिए, 80 RRB है रेजिडेंट्स के लिए, बिल्कुल सही। 80 U है रेजिडेंट्स के लिए। ये 5 डिडक्शंस रेजिडेंट्स के लिए हैं। एक बार और आइडिया लगा लेते हैं, कोई मिस ना हो गई हो। तो अपन लोगों का सारी डिडक्शंस टैबुलर फॉर्म में है, सारी डिडक्शन टैबुलर फॉर्म में है। यहाँ पर रेजिडेंट वर्ड देखिए, DDD में आ गया, उसके बाद U में आ गया, DDB में आ गया, और आगे बढ़ते रहते हैं, देख लेते हैं एक बार। और वरना QQB रेजिडेंट, RRB रेजिडेंट, और नहीं, और बाकी सारी सभी के लिए। तो ये आपको ऐसे याद रखना है बेटा। तो DD, DDB, QQB, RRB, ATU रेजिडेंट्स के लिए। आइए जरा नेक्स्ट, रेजिडेंट्स में ROR, RNOR बताएंगे जरा। ROR, RNOR, रेजिडेंट्स में ROR, RNOR, रेजिडेंट्स के अंदर ROR या RNOR? दोनों, नाइस, दोनों। अब आ जाते हैं मोड ऑफ पेमेंट। क्या आपको डिडक्शन लेने के लिए मोड ऑफ पेमेंट इंपॉर्टेंट है? जैसे PGBP में था, बिल्कुल सही स्तुति, PGBP में था कि आपको 11 मेथड लेने हैं या नॉन कैश होना चाहिए। तो मोड ऑफ पेमेंट कहाँ इंपॉर्टेंट है? तो मोड ऑफ पेमेंट की बात अगर हम करें, मेरे हिसाब से सबसे पहले मोड ऑफ पेमेंट आता है 80 G के अंदर। इसमें है ग्रेटर देन 2000 अगर है तो वो नॉन कैश होना चाहिए। हाँ जी, ग्रेटर देन 2000 है तो नॉन कैश होना चाहिए। जी सुनिए, 80 GGA के अंदर आता है, ग्रेटर देन 2000 है तो नॉन कैश होना चाहिए। ग्रेटर देन 2000 है, नॉन कैश होना चाहिए, GGA है ना। 80 GGB पॉलिटिकल पार्टी, 80 GGC पॉलिटिकल पार्टी, नो कैश अलाउड, नो कैश। तो यहाँ दो जगह तो 2000 से ऊपर कैश चाहिए, नॉन कैश चाहिए, यहाँ तो नो कैश। तो मोड ऑफ पेमेंट याद रखिए GG वाली में है। हाँ, जो रेंट पे करते हैं GG में, उसमें ऐसा कोई बात नहीं है, रेंट पेड GG वाला। तो GGA, GGB, GGC, दो जगह तो कैश ही अलाउड नहीं है, और दो जगह 2000 से ऊपर कैश अलाउड नहीं है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, सिक्स्थ वाली बात, कौन सी डिडक्शंस आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स है? क्या मतलब? जो पेमेंट करनी है आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स, क्या मतलब? कई जगह ये कह रहे हैं कि आपको जो पेमेंट करना है ऐसे पैसे से करना है जो GTI का पार्ट हो। जैसे सोचिए, मैं किसी से उधार लेकर इन्वेस्ट कर दूं डिडक्शन लेने के लिए, तो उधार का पैसा GTI का पार्ट नहीं होता, तो गवर्नमेंट कहती है आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। और कई जगह कह रहे हैं आपको पेमेंट करनी है, भीख मांग के लाओ पैसा। तो कई जगह ये है, कहाँ का है ये पॉइंट? ये पॉइंट एक आपको मिलेगा 80CCC के अंदर, जब वो कंट्रीब्यूशन टू पेंशन प्लान है, एन्युटी प्लान है किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का, वहां पर 80CCC में ये बात है कि आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स, यानी कि आपको पेंशन प्लान का प्रीमियम सैलरी की इनकम से, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से देना है। कोई ऐसी एग्जेम्प्ट इनकम है या कोई ऐसी इनकम पार्टी नहीं है GTI का, उससे निकाल के नहीं देना। फिर 80E में वो जो एजुकेशन लोन का आपका इंटरेस्ट है, वो आपको 80E के अंदर आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टैक्स। और मुन्ना 80D में भी आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स, जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम में भी नॉन कैश है 80D में भी। एक सेकेंड बेटा, ये पांचवा आइटम 80D
80D में जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम जाएगा वो नॉन कैश होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ उसमें जो प्रिवेंटिव हेल्थ का पैसा है, उसके अंदर जो मेडिकल ट्रीटमेंट का पैसा है वो कैश हो सकता है। 80D में हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा नॉन कैश, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 80D में है। यहां पर है सी, ट्रिपल सी, ई और डी, चेक कर लेते हैं एक बार। ट्रिपल सी और ई में तो मेरा कंफर्म है, ट्रिपल सी और ई में तो कंफर्म है। और रही बात डी में, अभी मुन्ना चेक कर लेते हैं, डी में भी आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ जी, आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स, तो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नॉन कैश होना चाहिए। अच्छा जी, और क्या बात करें, रिलेटिव्स का मीनिंग। यस मुन्ना, मुन्ना देखो जी, आपने ऐसे कभी नहीं पढ़ा होगा, इस टाइप से चीजें पढ़ने से क्या होता है, क्लैरिटी आ जाती है, पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं। रिलेटिव का मीनिंग, क्योंकि कई कई बार एक्सपेंडिचर रिलेटिव के लिए भी कर सकते हो। 80C के अंदर रिलेटिव है हिमसेल्फ, अपना स्पाउस और चाइल्ड। ना एक चाइल्ड बोल रहा हूं, ना दो चाइल्ड बोल रहा हूं, ना मैरिड बोल रहा हूं, ना अनमैरिड बोल रहा हूं, ठीक है। 80C में ये 80 80D के अंदर जब मेडिक्लेम की बात करेंगे, वहां पर है हिमसेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एक कैटेगरी में, और प्लस हाँ पेरेंट्स, पेरेंट्स भी है वहां पर, उनकी अलग कैटेगरी है। पेरेंट्स में डिपेंडेंसी नॉन डिपेंडेंसी नहीं लिखा, खाली बच्चों में डिपेंडेंसी लिखी है। यहाँ पर चाइल्ड है, यहाँ पर डिपेंडेंट और पेरेंट्स भी है। और एक और सेक्शन है डी डी और 80DD भी, इसके अंदर जो रिलेटिव्स आते हैं, अगर 80DD की बात करूं, पहले 80DD की बात कर लूं। 80DD में आपका जो रिलेटिव्स हैं उसमें आएंगे स्पाउस प्लस चिल्ड्रन प्लस पेरेंट्स प्लस, चक्कर क्या हम कभी इस टाइप से पढ़ाई नहीं करते, प्लस सिस्टर। जब हम पढ़ते हैं तो वो पॉइंट देखते हैं, उसके बाद उसको कभी भी दूसरे से रिलेट नहीं करते, और ये सब ऑल डिपेंडेंट, हाँ जी ऑल डिपेंडेंट होने चाहिए। यस, जब तक वो डिपेंडेंट नहीं है रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आएंगे, ऑल डिपेंडेंट। और 80DD के अंदर अपने आप भी है हिमसेल्फ प्लस 80DD डिपेंडेंट्स, वो सारे लोग भी आ जाते हैं, क्योंकि 80DD अपने लिए नहीं होती ना, 80DD दूसरों के लिए होती है। और DDB में वो प्रिस्क्राइब डिजीज है, तो 80DD वाले सारे लोग आ गए, अपने आप भी आ गया। देखो बेटा एक बार, देखो बेटा एक बार कंफर्म करना ही लिखने के बाद, तो रिलेटिव का मीनिंग यहां पर ये आएगा। रिलेटिव का मीनिंग ये आएगा। अच्छा जी, और ऐसे कहाँ हैं जहां पर फुल अमाउंट अलाउड, जितना भी है, ज्यादातर तो लिमिट्स होती हैं, कई सेक्शन ऐसे हैं जहां पर फुल एक्सपेंडिचर अलाउड। अगर हम लिमिट्स की बात करें तो लिमिट्स और जगह हैं, सी में है 1.5 लाख की, है ना। तो ऐसा कहाँ है जहां फुल एक्सपेंडिचर अलाउड हो, बताओ, सोच सकते हो। पूरा ही अलाउ कर देते हैं उसमें, जैसे जी में भी, हाँ फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में जितना दिया उसमें कोई लिमिट नहीं है। तो मैं आ जाता हूं इसमें, एक इसमें आएगा 80E एजुकेशन लोन, उसमें जो भी ब्याज बनता है सारा माइनस होता है 80E के अंदर। ई EEA EEB सब में लिमिट है। 80E के लोन में जो एजुकेशन लोन है उसमें कोई लिमिट नहीं है, सारा मिलेगा, ठीक है। अच्छा दूसरा, 80G के अंदर फर्स्ट 2 कैटेगरीज, उसमें कोई लिमिट नहीं है, फर्स्ट 2 कैटेगरीज, 4 कैटेगरीज बनती है ना जी में, उसमें फर्स्ट में क्या है, पूरा 100% मिलता है, और दूसरे में आधा मिलता है, चाहे वो 1 करोड़ हो, 2 करोड़, 4 करोड़ हो, कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है ना, नो मॉनेटरी लिमिट, नो मॉनेटरी लिमिट। अच्छा, और ऐसी कोई डिडक्शन, आई डोंट थिंक और कोई ऐसी डिडक्शन है जहां पर कोई मॉनेटरी कैप नहीं है, नहीं तो हर जगह गवर्नमेंट ने मॉनेटरी सीलिंग लगा रखा है,
तो यहाँ पर ये एक ऐसा सेक्शन है जहां पर कोई सीलिंग नहीं है, पूरा मिल जाएगा, ई में ब्याज पूरा मिल जाता है। टाइम पीरियड कि भाई ये डिडक्शन इतने साल के लिए मिलेगी, कोई टाइम पीरियड का कैप, टाइम पीरियड ऑफ डिडक्शन कि भाई ये डिडक्शन इतने साल ही मिलेगी। मैं बताऊं, आप लोग बताओ, वैसे आई डोंट थिंक आप बता पाओगे, बताओ। 80E है, उसमें 8 साल का टाइम पीरियड है, 8 ईयर्स, 8 प्रीवियस ईयर्स तक ही मिलती है। उसके बाद 80 JJAA, वो 3 प्रीवियस ईयर्स मिलती है, JJAA 3 प्रीवियस ईयर्स मिलती है, वो न्यू वर्कर जो अपॉइंट करते हैं 3 प्रीवियस ईयर्स। बाकी तो आई डोंट थिंक कोई टाइम लिमिट होता है, हर साल जो खर्च करते रहो लेते रहो, 10-10 साल तक लो, 15-15 साल तक लो। 80E 8 साल तक। अच्छा 80E के अंदर भी रिलेटिव आता है, 80E के अंदर भी रिलेटिव आता है, इसमें रिलेटिव आता है हिमसेल्फ जो लोनली एजुकेशन का, स्पाउस, चाइल्ड। इस चाइल्ड के अंदर हमेशा याद रखना, कभी भी चाइल्ड आएगा तो ओरिजिनल चाइल्ड तो आता ही है, स्टेप चाइल्ड भी आता है, एडॉप्टेड चाइल्ड भी आता है। हमेशा इनकम टैक्स में याद रखना, जब चाइल्ड आएगा तो तीनों चाइल्ड आएंगे, चाइल्ड है बेटा, चाइल्ड। और इसमें लीगल गार्डियन वाला चाइल्ड भी आता है, जिस बच्चे के आप लीगल गार्डियन है वो वाला चाइल्ड, तो 4 बच्चे आ जाते हैं इसमें 80E के एजुकेशन लोन में, हिमसेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, लीगल गार्डियन, उस बच्चे के अगर है, ओरिजिनल, स्टेप, अडॉप्टेड तो आता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा ना आपको चैप्टर में कॉन्फिडेंस आता है, यही चीजें भूलते हैं, लिमिट विमिट तो ज्यादातर याद रहती है लेकिन अंदर की बातें ये भूल जाते हैं। ठीक है, 9 पॉइंट्स हो गए, एक 10 पॉइंट बना के पूरा 10 टॉपिक्स कंप्लीट कर ले। जरा देख ढूंढते हैं भैया और कुछ समरी पॉइंट्स। अच्छा कहां पर HUF के लिए है, अच्छा कहां पर इंडिविजुअल एंड HUF है, ज्यादातर इंडिविजुअल HUF, ऐसा करें, रुको, कहां पर इंडिविजुअल है, हाँ 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 ऐसे करो, कहां पर इंडिविजुअल है, कहां पर इंडिविजुअल प्लस HUF है, कहां पर ऑल पर्संस है। इसको कैटेगराइजेशन करना खुद कर लेना, जैसे 80C है वो इंडिविजुअल और HUF के लिए, यहां पर लिखते हैं 80C, 80CCC इधर है, 80CCD इधर है, ठीक है, और चलो 80E इधर है, 80EE इधर है, इंडिविजुअल को मिलती है ना, 80EEA और EEB इधर है। अच्छा और 80G ऑल पर्संस है ना, 80D इंडिविजुअल HUF, 80DD इंडिविजुअल HUF, 80DDB इंडिविजुअल HUF, 80GG इधर, GGA एनी पर्सन, 80GGA एनी पर्सन, 80GGB वो इंडियन कंपनीज के लिए, 80GGB इंडियन कंपनी के लिए, 80GGB ऑल पर्संस, और ऑल पर्संस एक्सेप्ट इंडियन कंपनी एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, 80GGB कर दो, GGC इंडियन कंपनी, GGB अदर देन इंडियन GGC, और उसके बाद 80JJAA बेटा एनी पर्सन, 80JJAA, उसके बाद 80QQB बेटा इंडिविजुअल, 80RRB इंडिविजुअल। अच्छा उसके बाद TTA शायद इंडिविजुअल HUF है, TTA एक बार चेक कर लेते हैं, देखो इससे ना चीजें याद हो जाएंगे बच्चे। TTA इंडिविजुअल HUF, इंडिविजुअल HUF, तो ये देखो याद नहीं था आपको, और TTB इंडिविजुअल। लो जी, तो आप क्या याद रखो, HUF वाली डिडक्शंस ये हैं, C, D, DD, DDB, TTA, ऑल पर्संस वाली G,
GGA JJAA और इंडिविजुअल वाली ये, लो जी, और खाली इंडियन कंपनी वाली GGB, ऑल पर्सन इंडियन कंपनी 80 GGC, अदर देन इंडियन कंपनी GGC। चलिए